अपनी गैरत बेच दी चंद व्यूज़ के लिए, एक मामूली से चैनल के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज 3-4 पॉइंट पे हम लोगों को बात करनी है, जो कि 3-4 पॉइंट है। जैसे कि सलमा ने जो सितारा पर इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। सितारा ने जो आकर अपनी सफाई में जो बयानात दिए हैं, जो कि उन्होंने दिए हैं, ठीक है। और तीसरा हम सब यूट्यूब फैमिली के हवाले से है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ कि और आप लोग हर बंदे को ये बात समझनी चाहिए, उनको ज़रूर सुननी चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इसी तरह की मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर भी मिलेंगी अगली बार भी। चलिए जी, हम अपने बात का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज हम पहला टॉपिक है हमारा सलमा, ठीक है। सलमा ने इल्ज़ाम लगाया अपनी बहन पर, अपने हस्बैंड पर, और जो कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, ठीक है। उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करे। उनका इल्ज़ाम था कि उनके और उनकी बहन के जो ताल्लुकात हैं वो सही नहीं है, मतलब गलत नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ठीक है। वो औरत जिसकी बेटी जवान है, जिसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे होने वाला है, ठीक है, वो ज़िंदगी के इस पहर पे आके अपने हस्बैंड के ऊपर एक चैनल को बचाने के लिए ये इल्ज़ाम लगाएगी, ये फेम पाने के लिए ये इल्ज़ाम लगाएगी, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है कि इस तरह के लोग सोच रहे हैं। तो वो एक औरत जो है, हम भी औरत हैं, मैं भी औरत हूँ, एक फेम पाने के लिए मैं अपने बच्चों के बाप को गंदा नहीं करूँगी, ठीक है ना। एक चैनल को बचाने के लिए मैं अपनी बेटी के बाप की इज्जत नहीं उछालूंगी, क्योंकि फिर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, ठीक है। अगर वो सही होगा तो मैं उसके ऊपर कभी भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो गलत है तो जाहिर है फिर तो इंसाफ मांगने के लिए इंसान आएगा ना आगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे लाइव में अपने दिखाया सबूत, एक विजिटिंग कार्ड होटल का, ठीक है, विजिटिंग कार्ड, ठीक है। और दूसरा एक टिकट। उससे साबित नहीं हुआ सलमा जी कि आपके हस्बैंड यहाँ कराची आए हैं और उन्होंने सितारा के साथ स्टे किया है। भले वो क्राउन होटल का कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड हो, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कि आप लाइव आ जाती हैं उसके बाद बगैर प्रूफ के। ये कोई प्रूफ काफ़ी नहीं थे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आप बगैर प्रूफ के लाइव भी आ गई दोबारा कि लोगों की क्या राय है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे लाइव आ गई हैं कि भाई लोगों की क्या राय है, ये पूछने के लिए। तो हमने यहाँ सलमा की बात कर ली डिस्कस कि इन्होंने ये क्या क्या पॉइंट यहाँ पे करे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सितारा की तरफ। सितारा जो कि जिनके ऊपर इतना पहाड़ टूटा है, जिस बंदी के ऊपर, जिसके ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है, उसकी अपनी बहन ने, मतलब इंसान सोच नहीं सकता। इल्ज़ाम अगर कि वो इल्ज़ाम है, तो मैं उस सूरत में कह रही हूँ कि ऐसी औरत का समझ से बाहर होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, ठीक है। वो अपनी सफाई का एक एक लम्हा नहीं जाने देती कि जिसमें वो बात को क्लियर करे। हम नॉर्मली एक फैमिली मेम्बर्स भी हो ना, तो हम भी चाहते हैं कि इतना बड़ा जो इल्ज़ाम है ये मेरे ऊपर से क्लियर हो जाए, तो मैं उसकी भरपूर कोशिश करूँ। लेकिन वो आई, वो चैनल से मेरा ख्याल है 8-10 दिन के बाद चैनल पे आई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो चैनल से जब गायब थी, तो बहरहाल उन्होंने जो भी करा, शिफ्टिंग करी, शॉपिंग करी घर के हवाले से, वो सब देख ही रहे हैं। जो अब उनका दो नॉर्मली जो लाइव आ रहा है उससे पता चल ही जाता है कि उनके घर पे क्या क्या चेंजिंग आई है इन 10 दिनों में, वो कहाँ मसरूफ थी, ठीक है ना। एक डिप्रेशन का पेशेंट जो है, तो वो कहाँ जो मसरूफ था इन 10 दिनों में, वो उनके घर के लाइव को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा। मुझे तो हो गया, आपको आइडिया भी हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ के सेकंड पॉइंट था कि वो जब आई हैं लाइव, तो उन्होंने अपना जो टूर है ना पूरा सऊदीया का, यहाँ कराची से लेके सऊदीया तक का टूर जो है, वो पूरा उस लाइव में डिस्कस करा। अपने आप को कहीं सफाई का मौका, अपने लिए कोई सफाई का मत दिए, कोई पॉइंट नहीं बताया, उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। पहले आप अपने ऊपर को तो साफ करो, फिर दूसरे पॉइंट पे आओ। पहले आपके ऊपर, अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, पहले आपको वो क्लियर करने चाहिए थे ना सितारा जी। आपको 8 लाख आवाम तो आपकी अपनी सब्सक्राइबर जो है वो देख रही है। उसके अलावा पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की औरत आपने एग्जाम्पल करी है, ठीक है। जिसे इंडिया में, जिसे दुनिया भर में लोग देखे जा रहे हैं, वो आपने जो है ना उसको क्या कहते हैं बताया है कि कैसी है, कैसा बता रही हैं आप। तो आपको पहले अपने आप को क्लियर करना चाहिए। आप उल्टा दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, उल्टा उनके ऊपर। पहले आप अपने सवाल का तो जवाब दें, फिर आप सवाल करें ना। पहले आपने अपना तो जवाब देना है ना, फिर आप सवाल करें।
बहरहाल उनके 10 दिन तो जहाँ डिप्रेशन में वो मसरूफ़ थी, उनकी शॉपिंग, उनके घर, उनकी सारी चीज़ों से आइडिया हो जाता है इंसान को ना, तो मुझे तो हो गया आपको भी हो जाना चाहिए। सही, उन्होंने कोई अपनी बात क्लियर नहीं करी, सेकंड ब्लॉक पे वो आकर क्लियर नॉर्मली आकर वो जो है बैठ गई हैं अपनी डेली रूटीन के हिसाब से, वो दोबारा चल पड़ी हैं। ठीक है? दूसरा ये पॉइंट है कि जब उन्होंने आके बोला कि मेरे चैनल पे 4 स्ट्राइक आईं। 4 स्ट्राइक नहीं आती हैं, 3 आती हैं और जो 3 स्ट्राइक आती हैं उनकी भी मेल आती है। आपको किसने मेल करी थी, आपको किसने स्ट्राइक दी थी, उसका स्क्रीनशॉट लगा सकती हैं आप, अपने आप को प्रूव करने के लिए, नहीं लगाई। आपने 1,40,000 पत्नी किसको दी है, उसका प्रूफ आपने दिया? नहीं दिया। उसका कोई स्क्रीनशॉट, कोई रसीद दिया? नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, उल्टा आपने अपने चैनल से सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी, अपने जद्दा तक का टूर, लेकिन आपको नहीं पता कि सलमा ने लगाई हुई है। ठीक है? सलमा ने अभी तक लगाई हुई है। ये सारे काम आप लोग कर रहे हैं, चल रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी लाइफ डेली लाइफ की रूटीन पे आ गया है। सलमा जी भी आती हैं 1 हफ्ते के बाद या 2-3 दिन के बाद उठकर आती हैं, फिर आकर कुछ शोशा छोड़ कर जाती हैं। अबे भाई भाई, मेरी प्यारी बहनों, ये कोई ड्रामा थोड़ी है। ये यूट्यूब का जो चल रहा है, ये आप लोगों ने अपने आप को ड्रामा, अपने आप को कोई अपने अपनी फैमिली को, या एक सलमा ब्लॉग ड्रामा है और एक जो है सितारा प्लस ड्रामा है। आप लोगों ने ये सेट करा हुआ है कि एक दिन वो आएगा तो एक दिन ये आएगा कि आवाम इन पूरे टाइम पे जो है सिर्फ आपके चक्रों में ही लगी रहे। तो ऐसा नहीं होता है। आपने जब यूट्यूब पे अव्वल तो इंसाफ मिलता नहीं है, लेकिन आप लेने आई हैं तो आप प्लीज़ उसको क्लियर तो करें। आपने तो ड्रामे खेल रखे हैं, आप दोनों ने। एक आती है वो जो 2 दिन के बाद ड्रामा उनका चलता है, सीरियल चलता है, दूसरा एपिसोड आता है, फिर उसके बाद फिर उनका तो खैर आ ही नहीं रहा है, वो तो हट ही गई। वो तो किसी मामले में आई नहीं, वो तो नॉर्मल रूटीन पे आ गई। वो बीबी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है ना सितारा जी, आपकी बहन ने, अगर वो साबित हो जाता है ना, ठीक है, तो वो गलती नहीं है, वो गुनाह है। ठीक है? वो गलती में नहीं आएगा आपकी, वो गुनाह में आएगा। उसे क्लियर करें आप। आप एक गुनाह को एज़ अ इल्ज़ाम के तौर पे ही अपने ऊपर रखकर आप इतनी पुरमतमईन कैसे घूम रही हैं? कैसे रह रही हैं? मेरे समझ से बाहर है। ठीक है? रही बात आपके और सलमा ने तो ख़ैर हाँ, आज कल मैंने एक पाक विलेज करके कोई पेज है, उधर उनकी ऑडियो सुनी है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एक-एक बात सच्ची है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके उसमें पूरी रिकॉर्डिंग थी, ठीक है? और आपके हस्बैंड माफ़ी माँग रहे हैं सलमा से कि भाई माफ़ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दो, आपको प्लीज़ सदारा को मत खींचो, चैनल को मत लेकर आओ, यूट्यूब पे मत लाओ। यार आपकी गैरत मर चुकी है साजिद साहब, आप तो बिल्कुल बगैरत हो चुके हैं। हद हो गई है, मतलब एक एक बंदा आपने तो आपकी बेगम ने पाकिस्तान की औरतों को बदनाम करने का ठेका लिया है मुझे लगता है, और आपने जो है पाकिस्तान के मर्दों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। आपकी बेगम कहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ अभी तक है, वो कैसे नहीं होगा, वो कैसे उसके साथ नहीं होगा? आप खुद सोचें, एक 15 से 20 हज़ार की ड्राइवरी, मैं देखें आपको मजाक नहीं उड़ा रही, इंसान काम करता है, ड्राइवरी भी कोई गलत पेशा नहीं है, मेहनत की जॉब है। ठीक है? एक 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा आज 85 लाख की गाड़ी में बैठकर, अपनी गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी ड्राइव करता है। ठीक है? एक नॉर्मली से घर में रहने वाला आज एक्सटेंशन 7 के घर में 80 से 90 हज़ार रुपये उस एरिया का किराया है जहां आपने नया रेंट पे घर लिया है। एक्सटेंशन 7 का एरिया आता है वो, तो वहां का वो किराया दे रहा है, तो वो ऐसी बेगम को छोड़ेगा? बेगैरत आदमी है वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर उसको छोड़ना होता तो वो कब का छोड़ चुका होता। वो इतना आगे तक आपको आने नहीं देता इस चीज़ों में, वैसे नहीं, इस चीज़ों में नहीं आने देता। ठीक है? सेकंड, अब हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली, आपकी भी आंखें खुली हैं, मेरी भी आंखें खुली हैं, मुझे भी समझ में आता है, दिमाग रखती हूँ मैं भी, आप भी दिमाग रखते हैं भाई। निवाला जो है ना, हम अपने मुंह में लेके जाते हैं, अपने हाथ से, नाक में नहीं लेके जाते। ठीक है? सबका दिमाग काम करता है, सब अपनी आंखें खोल के रखते हैं। आप लोगों ने भी सोचा है, समझा है, इस बात को अकल शऊर सब रखते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाते हैं कि देखें, ये लोग अपने ड्रामे को नहीं ख़त्म करना चाह रहे। एक समीरा सऊदी अरबिया की वो जर्नलिस्ट हैं, समीरा नाम है उनका। ठीक है? पूरा नाम मैं भूल गई, वो बहुत अच्छी सिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने दोनों बहनों को बोला है, सलमा को भी बोला है, सितारा को भी बोला है कि आप दोनों मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आप दोनों के मसलों का हल करती हूँ, अगर कोई मेरे पास आएगा मैं उसकी जड़ तक जाऊँगी। ना सलमा उनको कांटेक्ट कर रही हैं, ना सितारा कांटेक्ट कर रही हैं। ठीक है? क्या मसला है ये? ठीक है? और दूसरा ये कि सितारा को सलमान, उन्होंने, समीरा जी ने जो एक ऑफ़र दी थी जिसके जिसके इनकार करा था सलमा ने,
उसके बाद उसका इनकार करा था, सुनने में आया कि सलमा ने इनकार करा था कि सितारा को मेरे हस्बैंड ने मना करा है। तो सितारा कोई दूध पीती बच्ची है जो उसके हस्बैंड की बात उसने इतनी मान ली? कोई तो चक्कर होता है ना कि आप किसी की बात इतनी सुन रहे हो कि आपने अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया कि छोड़ो यार, इतनी अच्छी जॉब आज आपको अपने बच्चों की पड़ी है, उस टाइम पे आपको अपने बच्चों की नहीं याद आ रही थी कि यार अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी तो मेरे बच्चों का फ्यूचर संवर जाएगा। आपने एक बंदे के कहने पे, उस बंदे से आपका क्या ताल्लुक था जिसकी बात आपने अपने हस्बैंड से ऊपर रखी? मेरे लिए मेरे हस्बैंड की बात पहले होगी, बाकी बाद में मेरे बहनोई की बात होगी, बहन का जो शौहर होगा। लेकिन आपने अपने पहले बहनोई की बात रखी, हस्बैंड की बात को तो कहीं लिया ही नहीं ना, कोई वो तो किसी काउंटिंग में ही नहीं है। तो इसका इल्ज़ाम भी आप पे आता है, दूसरे के ऊपर नहीं आता कि सलमा ने उनको मना कैसे करा। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आपने उनके हस्बैंड की बात क्यों सुनी? ऐसा क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? या तो उन्होंने आपको ब्लैकमेल करा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल करा होगा या नहीं करा होगा, बहरहाल वो तो आप जानती हैं, लेकिन उन्होंने हो सकता है आप ब्लैकमेल करा है या आपने अपनी खुशी से उनकी बात मानी है, दोनों पॉइंट बनते हैं, दोनों, ठीक है? तो आप लोगों ने वैसे ना सितारा वहाँ जा रही है, ना सलमा वहाँ जा रही है, कोई बहन वहाँ नहीं जा रही, ठीक है? दोनों आके सिर्फ यूट्यूब पे ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर यूट्यूब पे ड्रामा कर रहे हैं ना, मतलब आप यहाँ से इंसाफ मांग रहे हैं, तो यहाँ से तो हर बंदा बोलेगा, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ हमारे पाकिस्तानी एक यूट्यूबर हैं जुनैरा महाम करके, उन्होंने अपने लाइव में आके क्लियरली बोला है कि मैंने सलमा को भी बोला है कि आए आप, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप मुझसे बात करें एडवोकेट के सिस्टम में, या कोई भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए उनसे, ठीक है? सितारा को भी उन्होंने बोला कि मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगी, और उनकी काफ़ी जान पहचान भी है, जो कि आपको सीसीटीवी फुटेज देके आपके अपने मुंह, अपनी बहन के मुंह पे मारे कि भाई देखो ये सच है, मैं तो नहीं गई, तुम्हारा ही शौहर किसी और के साथ मुंह काला कर रहा है, तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? ठीक है? या तो सलमा लेकर आए कि सीसीटीवी फुटेज कि भाई देखो मेरा शौहर तो तुमसे ही मुंह काला कर रहा है, लाके मारो मुंह पे। उन्होंने, दोनों बहनों ने ना जुरैना महाम के पास गई, ना समीरा जी के पास गई, ये दोनों बहनें कहीं नहीं जा रही हैं, ठीक है? ये लोग सिर्फ किस्तवार ड्रामे खेल रही हैं यूट्यूब पे आके कि आज इनका ड्रामे की किस्त है तो कल इनकी ड्रामे की किस्त है, बस ये किस्तवार ड्रामा चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है? आई एम सॉरी बहुत लंबा लाइव हो गया, लेकिन पॉइंट है इन बातों में। आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम आगे चलते हैं कि हमारे जो एक फैमिली होती है, यूट्यूब एक फैमिली है, ठीक है? इसमें बहुत सारे मुल्कों के यूट्यूबर, मतलब जैसे रिएक्शन वाले होते हैं, अच्छा गुड रिएक्शन और बैड रिएक्शन, ये लोग सब होते हैं, डेली व्लॉगर भी हैं। यूट्यूब की पूरी फैमिली में बहुत सारे लोग सर्कल में पीआर, मतलब सब हैं, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मेरे सारे भाई, मैंने सारे बहन भाई, जिसमें एक जोहा करके एक लड़की है, लड़की है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है? जोहा के नाम से आगे मैं भूल गई, सॉरी यार, ठीक है? उसके अलावा एक बेबो आंटी हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं, नो डाउट। थोड़ा सा वो बस थोड़ा सा स्लिप हो जाती हैं, वो कहते हैं ना स्लिप ऑफ द टंग, लेकिन वो बोलती सच है, मुझे जहाँ तक लगा, ठीक है? बोलते तो सभी सच हैं, खैर, ठीक है? उसके अलावा फिर एक और आ जाती हैं, एक पाक विलेज करके है, वो मेरे आज़म नाम का खाली शायद उसमें भाई है एक हमारा, वो हमारे साथ है, मतलब वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने लिखा था इन लोगों के नाम, मैं भूल गई, मतलब ये 4-5 वो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, मैं सबके नाम तो मुझे याद नहीं कि मैं जिनके सबके लूँ, लेकिन हम सब मिलके, आप सब मिलके, मैं तो खैर किसी गिनती में नहीं आती, मेरे तो ना कोई वो चैनल है ना वो कुछ है इतना कोई ख़ास, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है? मेरी सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा ये ख़्याल रख लिया करें कि आप लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, आपके पास जितनी पब्लिक है ना, वो सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं है, ठीक है? अगर आप वहाँ बैठ के, अगर आप एक सितारा यासीन के लिए, अगर आप दूसरे बिलफर्ज़ एक दूसरे मुझसे लड़ रहे हैं ना, तो देखिए मेरी और आपकी तो कोई लड़ाई नहीं है। तो आप लोग आपस में थोड़ा-सा बात को थोड़ा-सा तरीके से करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया देखती है। आप लोग एक-दूसरे के लिए इतने बुरे अल्फ़ाज़ बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, देखें आप लोगों का अपना ओपिनियन है, आप लोग जो भी ओपिनियन हो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा मेरी कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है। दूसरा ये कि हम लोग कब तक इन लोगों के ड्रामों के पीछे आप लोग लगे रहेंगे, ठीक है? आप लोगों के पास इतनी पीआर है, आप लोगों के इतने सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह। मैं अगर किसी का भी नाम लूँ, सुनीता जी हो गई, समीरा जी हो गई, ज़ुनैरा मैम हो गई, बहुत सारे लोग हैं, ज़ोहा हैं, पाक विलेज करके है, और बेबो आंटी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चैनल पे काम करें। सॉरी मैं जिनका नाम लेना भूल गई, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस पे काम। इन दो दो ड्रामों बहन पे जो ड्रामे चल रहे हैं, किस वार ड्रामा, ठीक है? तो ये लोग सब अपने जो पावर है, आप लोगों के पास एक आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है,
तो आप लोग इस आवाज़ को इनसे हटाकर अगर आप लोग यही आवाज़ किसी और पे भी उठाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी आवाज़ ये लोग सिर्फ किस बार ड्रामा खेल रहे हैं जिस पे हम सब चल रहे हैं, मैं भी चल रही हूँ, आप भी चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये है कि अगर जब हम इनको एक दफ़ा छोड़ देंगे, मुझे लगता है तब जाके ये लोग दोनों अपनी हकीकत सामने लेकर आएंगे। या तो उनको हकीकत सामने नहीं है लानी, इसी तरीके से चलते रहना देना है, ठीक है, इसी तरीके से दोनों को फेम लेना है, या तो हकीकत सामने लेकर आनी होती तो लेकर आ जाते। ये लोग किस बार ड्रामा चल रहे हैं इनके, ठीक है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पाकिस्तान में जो हालात अभी चल रहे हैं, सिंध के जो हालात हैं, आप देखें कितने बिगड़ चुके हैं, पूरे पूरे शहर तबाह हो चुके हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। आप लोगों की आवाज़, आप लोगों के पास इतनी पावर है माशाल्लाह, माशाल्लाह से मैं देखती हूँ माशाल्लाह सबके पास इतने सब्सक्राइबर हैं, इतनी पावर है, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को गलत मत लीजिएगा, मैं आप लोगों को एक एक अपनी राय दे रही हूँ, जैसे कि एक आम बंदी आप लोगों को अपनी राय दे रही है। मैं एक एज अ सब्सक्राइबर हूँ आप लोगों की, सबको मैंने करा हुआ है सब्सक्राइब। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग उनके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, उसमें भी मैं आपके साथ हूँगी, ठीक है। तो हमारी ज़रूरत है उनको। ये लोग तो अपने ड्रामे खेल रहे हैं। एक एक्सटेंशन 7 में घर ले लेती है जिसका 80-90 हज़ार से कम रेंट नहीं है, आप जाके पता कर लें, ठीक है। और एक जो है वो अपना सऊदीया में बैठी हुई है, ड्रामा ड्रामा खेल रही है। तो यार अगर कोई हकीकत है ना तो सामने लेकर आओ, इस ड्रामे को ख़त्म करो। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को छोड़कर अगर दूसरे उसमें लगेंगे ना तो यकीन करें वहाँ से बहुत दुआएं भी मिलेंगी, और मैं भी आपके साथ वहाँ पे हर कदम पे रहूँगी। तो आप लोगों की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कहीं पे भी नहीं खड़ी हुई, मेरा तो मामूली सा चैनल है। लेकिन आप लोगों की आवाज़, आप लोगों का चैनल बहुत बड़ा है, आप लोगों की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो प्लीज़ उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं जिनकी जिनके लिए ज़रूरत है अभी, उनके ऊपर रिएक्शन दें, गुड भी बैड भी, कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। अगर आपको पावर मिली है ना तो उसके लिए उन पे लगाएं। आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, आप माशाल्लाह उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं। और बाकी सितारा हो गई या जुनैरा सितारा हो गई या सलमा हो गई, इनमें से जो भी है उनको उसकी कैफरे किरदार तक यहाँ यूट्यूब पे ही लाना ही होगा। जिनके पास जो प्रॉपर सबूत हैं वो लेकर आएँ। अगर सलमा के पास सबूत है तो सबूत लेकर आएँ, इन ड्रामे को ख़त्म करें प्लीज़। अगर आपने किस बार ड्रामा देखना है या खेलना है तो वो एक अलग बात है। आप किस बार ड्रामा लेकर आ रही हैं, एक दिन आप कार्ड लेकर आती हैं, टिकट लेकर आती हैं, दूसरे दिन आप रिकॉर्डिंग फेंकती हैं, तीसरे दिन आप कुछ और बोलती हैं, तो भाई ये कोई किस बार ड्रामा नहीं चल रहा है। आप इसको ड्रामा ना बताएं, आपके अपने बच्चों के लिए ये नुकसानदेह है, ठीक है। और वही रही बात सितारा की, सितारा तो बहुत डिप्रेशन में थी, 10 दिन का सितारा का डिप्रेशन नजर आ गया उसके घर देखकर, उसके उसके फर्नीचर देखकर, उसके घर की चेंजिंग देखकर, सब कुछ नजर आ गया कि वो कितना डिप्रेशन में थी। तो प्लीज़ आप लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी, जो उनके खिलाफ है उनको भी, क्योंकि वो काम तो सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाज़ को, आपके पास बहुत पावर है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत पावर दी है, उसको इन पे भी इस्तेमाल करें जिनको आपकी पावर की अभी बहुत नीड है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात बुरे हो चुके हैं, तो हम सबको मिलकर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम राय बराबर भी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएं तो शायद हमारी आखिरत संवर जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर मेरी कोई बात से बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग उसे मेंशन ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट गपशप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।